हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 12 सितंबर। आइए देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 लॉन्च किया गया। जियोफेन 502 यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया और हाल ही में मंगल ग्रह पर चीन ने अपना मार्स रोवर जुरोंग को लैंड करवाया था। और भारत का गगनयान मिशन जो कि मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। और रूस जो है अक्टूबर 2021 तक लूना 25 यह लॉन्च करेगा, जो कि एक चंद्र मिशन है। चीन ने उत्तरी चीन के सांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 4C के द्वारा जियोफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के द्वारा हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट की स्थापना की गई। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट की स्थापना यह आइसलैंड में किया। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो क्यूबा बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। और नॉर्वे सीप टनल स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम ओरका रखा गया है, जिसका अर्थ है एनर्जी यानी ऊर्जा। वहीं देखते हैं आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और यहाँ की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। हाल ही में कौन ASOSAI के नए अध्यक्ष चुने गए? इसका अर्थ क्या है? एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। तो इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं अदर ऑप्शन में देखते हैं SL त्रिपाठी, तो यह यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के CMD हैं। हर्ष भूपेंद्र बंगारी यह एक्सिम बैंक के MD हैं। और अतुल भट्ट यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को 2024 से 27 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अध्यक्ष चुना गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया? तो हिमालय दिवस 2021 यह मनाया गया 9 सितंबर को। देखते हैं 9 सितंबर को और कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 सितंबर को ही EV डे, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे, यह 9 सितंबर को मनाया जाता है। और 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं। 10 सितंबर को इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां, ये रहा है। और इस बार का हिमालय दिवस या आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई और इसके हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ये है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड में हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो इसका राजधानी शीतकालीन देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी या गैरसेन है। हाल ही में किस देश के द्वारा बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया गया? तो बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यह अपनाया गया अल सल्वाडोर के द्वारा। वहीं ब्रिटेन ने ब्रिटकॉइन लॉन्च करने की घोषणा की है। वहीं अगर फ्रांस का देखते हैं तो फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दिया है। और न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और यहाँ की राजधानी अल सल्वाडोर की राजधानी यह सैन सल्वाडोर है और यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकुले हैं।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था, तो उसके जगह गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं देखते हैं अदर ऑप्शन को, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के हाल ही में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यह एम के स्टालिन हैं और हाल ही में इनके राज्यपाल आर एन रवि को बनाया गया है। विजय रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। तो यहाँ के राज्यपाल ये आचार्य देवव्रत हैं। और रूपानी हाल ही के दिनों में भाजपा के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सबसे पहले जुलाई में बी एस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्री, ये तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद विजय रूपानी भाजपा के ऐसे चौथे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। हाल ही में इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में की गई। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है इकबाल सिंह लालपुरा के। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं, तो सतीश पारेख या इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। वहीं वर्तिका शुक्ला या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला सीएमडी नियुक्त हुई हैं। और जीएस पन्नू या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, शिरोमणि सिख साहित्य पुरस्कार और सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार भी जीते हैं। लालपुरा ने आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एसएसपी अमृतसर, एसएसपी तारन और अतिरिक्त महानिरीक्षक सीआईडी अमृतसर के रूप में कार्य किया है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ मशहूर पुस्तकें हैं जपजी साहिब एक विचार, गुरबानी एक विचार और राज करेगा खालसा। वहीं देखते हैं अल्पसंख्यक मामलों के माननीय मंत्री या केंद्रीय मंत्री या मुख्तार अब्बास नकवी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया? तो हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड, यह पुस्तक का विमोचन मनोहर लाल खट्टर ने किया। और यह लिखा किसके द्वारा गया है? तो यह श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखा गया है। वहीं वीर सिंघवी जो कि एक लेखक है, इनकी पुस्तक का नाम है अ रूड लाइफ द मेमोयर। वहीं किशन रेड्डी गंगापुरम जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने एक पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक थे उत्पल बनर्जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड का विमोचन किया है। यह पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगा जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए पर्यावरण से संबंधित कानून और विनियमों की पूर्ण जानकारी से वंचित थे। इस पुस्तक से छात्रों, विधि शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भी लाभ होगा। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक उदय भाटिया के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं उदय भाटिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर है। पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला से संबंधित है। और उदय भाटिया दिल्ली में मिंट लॉन्च के साथ फिल्म समीक्षक हैं। उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली, द संडे गार्जियन के साथ काम किया है। उनका लेखन द कारवां, जीक्यू,
द इंडियन क्वार्टरली, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन में छपा है। हाल ही में किसके द्वारा एनफिनी प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो एनफिनी प्रोग्राम यह लॉन्च किया गया है एनपीसीआई और फिजर्व के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक एनफिनी लॉन्च करने के लिए फिजर्व आईएनसी के साथ साझेदारी की है। तो यह एनफिनी फिनटेक और बैंकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का एक तैयार स्टैक है और फिनटेक को बैंकिंग प्रायोजित क्रेडिट कार्ड बनाने में सक्षम करेगा। यह एक बास मीन्स बैंकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम है। तो एनफिनी क्या है? बैंकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम है। और देखते हैं एनपीसीआई के एमडी और सीईओ यह दिलीप एसबे हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है और एनपीसीआई की स्थापना यह 2008 में हुई थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।